बड़े रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। चारों तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, जलती धूप और पानी की भारी कमी थी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, हरिराम, यहाँ कुछ नहीं उगेगा, छोड़ दो ये मेहनत। लेकिन हरिराम मुस्कुरा कर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बंदर रेगिस्तान का अकेला बंदर। उसी रेगिस्तान में पास की सूखी पहाड़ियों के बीच रहता था एक बंदर। वह बहुत फुर्तीला था, लेकिन बेहद भूखा और अकेला। रेगिस्तान में फल फूल कहाँ मिलते, इसलिए वह कई कई दिन बिना खाए रह जाता। एक दिन तेज धूप में भटकते भटकते वह थक गया। तभी दूर से उसे हरियाली की झलक दिखाई दी। इस सूखे रेगिस्तान में हरा खेत। वह हैरान रह गया। पौधा पहली मुलाकात। बंदर चुपचाप खेत के पास पहुंचा। उसने देखा, एक किसान पसीने से तरबतर होकर जमीन में काम कर रहा है। भूख से मजबूर होकर बंदर ने एक फल तोड़ लिया। तभी किसान की नजर उस पर पड़ गई। किसान चिल्लाया नहीं, बस शांत स्वर में बोला, अरे भाई, भूखे हो तो बता देते, चोरी क्यों की। बंदर डर गया। उसे लगा अब मारा जाएगा। लेकिन किसान ने उसे डांटा नहीं, बल्कि अपने घड़े से थोड़ा पानी निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। बंदर को जीवन में पहली बार किसी इंसान से इतनी दया मिली। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन बंदर फिर आया, लेकिन इस बार चोरी करने नहीं। वह चुपचाप खेत के कोने में बैठकर किसान को काम करते देखने लगा। किसान ने उसे देखा और कहा, अगर रोज आना है तो हाथ बटाना सीखो। बंदर खुश हो गया। वह बीज उठाने लगा, पक्षियों को भगाने लगा और धीरे धीरे किसान का सच्चा साथी बन गया। मुसीबत का समय। एक रात रेगिस्तान में भयानक रेत का तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि फसल उड़ने लगी। किसान अकेला था। वह खेत को बचाने में असहाय महसूस कर रहा था। तभी बंदर आगे आया। उसने झाड़ियों, लकड़ियों और पत्थरों से खेत के चारों ओर आड़ बना दी। पूरी रात वह तूफान से लड़ता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो आधी फसल सुरक्षित थी। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद किसान बीमार पड़ गया। रेगिस्तान में दवा और पानी मिलना मुश्किल था। खेत सूखने लगा। बंदर ने ये सब देखा। उसने गांव जाकर लोगों का ध्यान खींचा। कभी कुएं के पास शोर मचाकर, कभी घरों के सामने उछल कूद करके। शुरू में लोग हंसे, फिर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। ठंडा पसीना, मदद और बदलाव। गांव वाले किसान के खेत तक पहुंचे। उन्होंने पानी, दवा और मदद दी। किसान धीरे धीरे ठीक हो गया। खेत फिर से हरा होने लगा। किसान ने बंदर को प्यार से कहा, तुम सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे परिवार हो।